लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। इस पोयम का हिंदी मीनिंग है लेजेंड मीन्स काव्य। कहाँ का काव्य? नॉर्थलैंड का काव्य। अबे अबे इन द नॉर्थलैंड, अबे अबे इन द नॉर्थलैंड, इस नॉर्थलैंड से दूर जाओ। अबे मतलब दूर जाओ। वेयर द हावर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर दिन का समय बहुत ही कम होता है। एंड द नाइट आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जहाँ पे सर्दियों में रातें बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रो, और नॉर्थलैंड पर रहने वाले निवासी और इतनी लंबी रातों में रात भर सो नहीं सकते हैं। सेकंड पैरा, वेयर दे हार्नेस स्विफ्ट रिएंडर टू द स्लेस व्हेन इट स्नो, जब नॉर्थलैंड में बर्फ़ गिरती है तो रिएंडर मीन्स एक एनिमल्स होता है जो गाड़ियों को खींचता है बर्फ़ पे। तो जब यहाँ बर्फ़ गिरती है तो भी तेज दौड़ने वाले रिएंडर को, बर्फ़ पे चलने वाले रिएंडर को गाड़ियों, स्लेज मीन्स गाड़ियों से बांधते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कप्स इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स, और जो बच्चे हैं वो लगते हैं भालू के बच्चों की तरह, क्योंकि वो इस प्रकार के क्योंकि वो फरी वाले कपड़े पहने रहते हैं, इसलिए सारे बच्चे फनी लगते हैं। पैरा नंबर थर्ड, दे टेल देम अ करियस स्टोरी, वे हमें एक कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, मैं नहीं मानता कि यह सही है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू, लेकिन फिर भी आपको यह एक पाठ पढ़ाएगी, एक लेसन सिखाएगी यदि मैं तुम्हें यह सुनाता हूँ। नेक्स्ट पैरा, वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, एक बार की बात है जब इस धरती पर सेंट पीटर रहते थे। एंड वॉक्ड अबाउट, और सारी दुनिया का भ्रमण करते थे। प्रीचिंग मीन्स उपदेश दिया करते थे इस दुनिया पे। जस्ट एज ही डिड यू नो, जैसा कि आप सब लोग जानते हो उनके बारे में। नेक्स्ट पैरा, ही केम टू द डोर ऑफ केटिस, तभी वो दुनिया का चक्कर लगा के आए या घूमते हुए आए, एक कुटिया के एक घर के दरवाजे पर आके खड़े हो गए। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, और उस घर के अंदर वेयर अ लिटिल वुमेन वाज मेकिंग केक्स, और उस घर के अंदर जो औरत थी वो क्या बना रही थी? केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द अर्थ, और वो औरत उस केक को अर्थ मीन्स भट्टी में सेक रही थी। नेक्स्ट पैरा, एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, चूँकि दिन पूरा गुजर चुका था और सेंट पीटर ने दिन भर से कुछ नहीं खाया था, उनका फास्ट था, इस वजह से उनका चेहरा फेंट हो गया था। फेंट मीन्स पीला पड़ गया था। ही आस्क्ड हर, सेंट पीटर ने कहा उस औरत से, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक, उसने जो इतने सारे केक्स बनाए थे, टू गिव हिम अ सिंगल वन, कि वह औरत अपने उन केकों में से एक केक सेंट पीटर को दे दे, क्योंकि वो दिन भर के भूखे थे। नेक्स्ट पैरा, सो सी मेड अ वेरी लिटिल केक, अब केक ऑलरेडी बनाए, उसके पास बनाए हुए रखे हैं, लेकिन वो औरत उनमें से केक सेंट पीटर को नहीं देती है, तो क्या करती है उसके बदले में वो, सो सी मेड अ वेरी लिटिल केक, अब सेंट पीटर के कहने पर वो औरत छोटा सा केक बनाती है। सो सी मेड अ वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंगली, लेकिन उस औरत ने जैसे ही उस केक को बेकिंग के लिए रखा भट्टी में, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अप, जैसे ही वो केक सीखा तो क्या सोचती वो औरत, ये तो देने के लिए बहुत बड़ा है। नेक्स्ट पैरा, देयरफॉर शी नीडेड अनदर, अब इसलिए उसने उस केक को ना देकर उसने दूसरा केक बनाया। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, पहले वाले से यह केक उसने छोटा बनाया। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर, परंतु फिर से जब इस केक को सेका उसने तो वो बड़ा हो गया। एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, पहले वाले से ये वाला केक बड़ा हो गया। नेक्स्ट पैरा, देन शी टुक अ टिनी स्क्रैप ऑफ डो,
तब उसने छोटी से आटे की लोई ली एंड रोल इट फ्लैट, और उसको बेलती गई पतला कर लिया, एंड बेक्ड इट थिन एज वेफर बट शी कुडंट पार्ट विथ दैट। जब उसने सेका तो फिर से वो बड़ा हो गया। अब नेक्स्ट पैरा में क्या बोलती है, फॉर शी सेड, अब वो औरत खुद से कह रही है, माई केक दैट सीम्स टू स्मॉल, मेरे केक कैसे बहुत छोटे से हैं, व्हेन आई ईट टू देम माई सेल्फ, जब मैं इनको खाती हूँ, व्हेन आई ईट टू देम माई सेल्फ, जब मैं अपने केकों को खाती हूँ तो मेरे केक क्या मुझे बहुत छोटे लगते हैं, आर येट टू लास्ट टू गिव अवे, और यही केक छोटे लगने वाले केक जब मैं किसी को देती हूँ, सो सी पुट देम ऑन इटसेल्फ, तो मुझे बहुत बड़े लगते हैं, और ऐसा सोचकर उस औरत ने सारे केकों को सेल्फ पर रख दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, तब क्या हुआ, तब सेंट पीटर को गुस्सा आ गया, फॉर ही वाज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो भूखे थे और मूर्छित हो रहे थे, एंड श्योरली सच अ वुमन, और उस औरत ने निश्चित रूप से वाज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और उस औरत ने निश्चित रूप से ऐसा काम किया था जिससे कि सेंट पीटर को गुस्सा आ गया था। एंड ही सेड, तब सेंट पीटर ने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत सेल्फिश हो, तुम बहुत स्वार्थी हो, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, इस ह्यूमन फॉर्म में तुम बहुत ही स्वार्थी हो, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हारे पास हर चीज़ है, तुम्हारे पास खाना है, शेल्टर मीन्स रहने को तुम्हारे पास जगह है, एंड फायर, नॉर्थ लैंड में चूँकि बर्फ़ ही बर्फ़ होती है तो तुम्हें नॉर्थ लैंड में फायर भी है, जिससे तुम्हें गर्म करने के लिए आग भी है। नेक्स्ट पैरा, नाउ यू सेल शुड एज द वर्ड डू, अब तुम्हें एक चिड़िया बन जाना चाहिए, एंड शेल गेट योर स्केंटी फूड, और ऐसी चिड़िया जो दिन भर क्या करती रहे, दिन भर एक एक दाने को ढूंढती रहे, खाने को ढूंढती रहे, वाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, और तुम्हें खाना ना मिले और तुम दिन भर एक लकड़ी में या पेड़ में टुक टुक करती रहो। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, जब सेंट पीटर ने ऐसा कहा तब वो औरत कहाँ चली गई, चिमनी में चली गई, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, उसने एक शब्द भी नहीं कहा, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पिकर, और चिमनी की टॉप में से वो क्या बन के निकली, एक वुड पिकर बनकर निकली, फॉर शी वाज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि वो अब एक चिड़िया में बदल चुकी थी। शी हैड अ स्कल्ट कैप ऑन हर हेड, उसके ऊपर एक छोटी सी कैप आ गई थी, कैप मीन्स पंख टाइप के आ गए थे, एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और बाकी वो एक जैसी थी, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ वर बर्न, उसके सारे कपड़े जल चुके थे, ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, आगे के कारण उसके सारे कपड़े कोयले की तरह काले हो गए थे, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और हर बच्चा जो स्कूल जाता है हर देश में, हैज सीन हर इन द वुड, उन्होंने उस चिड़िया को पेड़ों पर देखा होगा या वुड के पास देखा होगा, लकड़ी के पास देखा होगा, वेयर सी लिव्स, जहाँ वो रहती है, इन द ट्रीज, पेड़ों पर, टिल दिस वेरी डे, बोरिंग बोरिंग फॉर फूड, वह खाने को ढूंढती रहती है और टुक टुक करती रहती है। थैंक यू सो मच।